प्रवीण कुमार केसरी शब्दों के ऐसे जादूगर जिनके व्यंग में ठहाकों की मिठास भी है और सच्चाई की बिजली भी। कभी कवि, कभी गीतकार, कभी वकील, पर असल में वो एक सोच की चार आवाजें हैं जो समाज को सिर्फ हंसाना नहीं, जगाना जानती हैं। इस बार पेश है उनकी नई व्यंग रचना, ऑनलाइन आवेदन, सिस्टम है या सर्कस। ये रचना हंसी की मिठाई नहीं बल्कि व्यवस्था की एक्सरे रिपोर्ट है। कभी ये आपको पेट पकड़कर हंसाएगी तो अगले ही पल पूछेगी, हमने शिक्षा ली या सिर्फ फॉर्म भरना सीखा। ये व्यंग आईना नहीं, सीसीटीवी फुटेज है, जहां हर दर्शक खुद को पकड़ा हुआ पाएगा। कड़वा जरूर है, मगर सच की शुगर कोटिंग के साथ, जैसे करेले पर शहद चढ़ा हो। तो तैयार रहिए, सिर्फ सुनने नहीं, समझने के लिए, क्योंकि असली बदलाव तब शुरू होता है जब हंसी के पीछे छिपे सच की आवाज पहचानी जाती है। सरकार ने बड़े जतन से प्रमाण पत्रों के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया। जनता को लगा कि अब सब आसान होगा, लेकिन ये डिजिटल सर्कस सा है। यहां हैरत अंदेज करतब देखने को मिलेंगे, जहां तर्क और सुविधा को रिंगमास्टर ने खूंटी पर टांग दिया है और जनता को आग के गोले से कूदने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार ने बड़े प्यार से सर्कस का नाम ऑनलाइन आवेदन प्रणाली रखा है, लेकिन जनता इसे कंप्यूटराइज्ड पहेली के नाम से बेहतर जानती है। सर्कस का पहला कलाकार प्रज्ञा केंद्र है। इसके हाथ में एक अदृश्य चाबुक है। सरकार चाहे लाख चिट्ठी ज्ञापांग 10,555 दिनांक 30 अक्टूबर 2013 निकालकर चिल्लाती रहे, अरे भाई शपथ पत्र मत मांगो, लेकिन हमारा कलाकार अपनी ही धुन में है। वो हर नागरिक को पहले शपथ पत्र वाले झूले पर झुलाता है। नागरिक सोचता है, प्रमाण पत्र बनवाने आया था या पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा करने कचहरी आया हूं। ये सरकारी आदेश की अधिकार से अवहेलना का एक शानदार करतब है, जहां सरकार की चिट्ठी रद्दी की टोकरी में और केंद्र की मनमानी सिर आंखों पर है। अब पेश है सबसे रोमांचक एक्टर, एक भूमिहीन नागरिक जिसके पास अपनी झोपड़ी के सिवा कुछ नहीं, हिम्मत करके प्रमाण पत्र के लिए आता है। सिस्टम उससे पूछता है, खाता खसरा और जमीन की रसीद दिखाओ। ये सुनकर नागरिक को चक्कर आ जाता है। वो कहता है, मालिक हम तो भूमिहीन हैं। सिस्टम हंसकर जवाब देता है, तो पहले जमीन खरीदो। हमारा नया नारा है, पहले रियल एस्टेट फिर रियल सर्टिफिकेट। वाह, क्या शानदार सामाजिक कल्याण योजना है। गरीबी मिटाने का इससे अनोखा तरीका दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। पहले अमीर बनो, फिर प्रमाण पत्र लो कि तुम गरीब हो। तीसरा एक्टर, ये सर्कस का सबसे मार्मिक और हास्यप्रद एक्टर है। एक पिता अपने 5 दिन के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आता है। सिस्टम की भारी भरकम आवाज गूंजती है, बच्चे का वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड लाओ। पिता हैरान होकर कहता है, हुजूर ये तो अभी पैदा हुआ है। आधार जन्म के 5 साल बाद और वोटर आईडी तो 18 साल में बनती है। सिस्टम ठहाका लड़ाकर कहता है, तो इंतजार करो, पहले 5 साल का अथवा 18 साल का जब बच्चा लोकतंत्र के महापर्व में वोट डालेगा और फिर हम उसे इस दुनिया में आने का सबूत देंगे। यहां जन्म के लिए आधार अथवा मतदान अनिवार्य वाली एक नई लोकतांत्रिक क्रांति है। बच्चा अब एलकेजी में नहीं, सीधा पोलिंग बूथ पर पहला कदम रखेगा। चौथा और अंतिम एक्टर, अनपढ़ का बीटेक टेस्ट। ये सर्कस अंतिम प्रदर्शन उन दर्शकों के लिए है जो पढ़ लिख नहीं सकते। सरकार ने उनके लिए एक ऐसा ऑनलाइन फॉर्म बनाया है जिसे भरने में अच्छे अच्छे बीटेक वालों के पसीने छूट जाएंगे। ये फॉर्म नहीं, भूल भुलैया है। अनपढ़ ग्रामीण जब फॉर्म भरवाने जाता है तो ऑपरेटर अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके उसमें कुछ भी भर देता है। भूमिहीन भी कागजों पर लखपति जमींदार बन जाता है और सिस्टम खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लेता है। शायद सरकार का मानना है कि प्रमाण पत्र केवल शिक्षितों का जन्मसिद्ध अधिकार है। अनपढ़ होना इस डिजिटल सर्कस में सबसे बड़ा अपराध है। इसका एक सोल्यूशन शो भी है। इस पूरे तमाशे के बीच कुछ ज्ञानी लोग फुसफुसाते हैं, अरे इतना ड्रामा क्यों? गांव और नगर के चुने हुए मुखिया सरपंच से लिखवाकर क्रॉस चेक कर लो, माता पिता के दस्तावेज देख लो। लेकिन रिंगमास्टर को सादगी कहां पसंद, उसे तो जटिलता, परेशानी और भागदौड़ में ही मजा आता है। झारखंड का ये डिजिटल सर्कस मनोरंजन के लिए हमेशा खुला है। टिकट की कीमत बस सहन शक्ति और समय।
ऑनलाइन प्रमाण पत्र सिस्टम ऐसा है जैसे किसी ने जन कल्याण का सॉफ्टवेयर बनाना चाहा हो, लेकिन गलती से जन उत्पीड़न 2.0 इंस्टॉल हो गया। यहाँ जन्म से मृत्यु तक प्रमाण पत्र तो चाहिए, पर पहले आपको ये साबित करना होगा कि आप पैदा होने लायक थे, जमीन वाले थे, वोटर थे और कम से कम फॉर्म भरने लायक थे। बहादुर नागरिक आग के गोलों से कूदा, जमीन खरीदी, कागजों में इंतजार किया और आखिरकार प्रमाण पत्र हासिल कर ही लिया। नागरिक ने सोचा, चलो अब मोक्ष मिला, अब जिंदगी में चैन ही चैन है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये प्रमाण पत्र नहीं बल्कि मल्टी लेवल टॉर्चर गेम का अगला लेवल अप है। नागरिक जैसे ही अपना प्रमाण पत्र लेकर किसी दूसरे दफ्तर पहुंचता है, बाबूजी उसे ऐसे देखते हैं मानो उसने कोई एलियन प्लैनेट का दस्तावेज दिखा दिया हो। अरे वाह, प्रमाण पत्र, लेकिन इसका फॉर्मेट तो हमारे यहां नहीं चलता, दूसरा बनवा कर लाओ। नागरिक घबराकर, मालिक यही तो है सरकारी प्रमाण पत्र। बाबूजी रहस्यमयी मुस्कान के साथ, सरकारी तो है पर हमारे सरकारी फॉर्मेट में नहीं है। जाओ एक नया शपथ पत्र बनवा कर लाओ कि तुम यही हो और ये प्रमाण पत्र तुम्हारा ही है। बेचारा नागरिक फिर से उस सर्कस में पहुंच जाता है जहां से वो निकला था। हर नए आवेदन के लिए उसे एक नया शपथ पत्र बनवाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि मानो सरकार को अपने ही दिए प्रमाण पत्र पर भरोसा नहीं है और वो हर बार नागरिक से कसम खिलवाना चाहती है कि भगवान की कसम, मेरा पिछला प्रमाण पत्र भी मैं ही था। ऊपर दिल्ली में प्रधानमंत्री जी माइक पर कहते हैं, भाइयों बहनों, अब शपथ पत्र के लिए नोटरी वकील के चक्कर मत काटो, एक सादे कागज पर लिखो, 2 गवाहों के दस्तखत लो, काम खत्म। ये सुनकर हमारा नागरिक खुशी से झूम उठता है। वो एक सादा कागज लेकर दफ्तर पहुंचता है। लेकिन अब आता है इस सर्कस का सबसे बड़ा रिंग मास्टर, विचौलिया साम्राज्य। वहां गेट पर ही विचौलिये का अदृश्य सिपाही उसे रोक लेता है। विचौलिया, ओ हीरो, ये क्या रद्दी उठा लाए है? ये चिट्ठी नहीं चलेगी। नागरिक, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो कहा। विचौलिया हंसते हुए, वो दिल्ली के प्रधानमंत्री हैं, हमारे कचहरी साम्राज्य के नहीं। यहां हमारे नियम चलते हैं। चलो पहले कचहरी चलो और 220 रुपए की पवित्र बलि चढ़ाओ। बिना स्टाम्प और वकील के ठप्पे के तुम्हारा सत्य भी यहां असत्य माना जाएगा। ये एक अद्भुत व्यवस्था है। सरकार कहती है सादा कागज चलेगा और जमीनी सरकार कहती है नहीं, हमें ब्रांडेड कागज चाहिए जिस पर कानून का महंगा स्टिकर लगा हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई कहे कि पानी पीने से प्यास बुझ जाएगी और कोई कहे कि नहीं, मिनरल वाटर की सीलबंद बोतल ही पीनी पड़ेगी, वो भी टैक्स के साथ। तो अंत में नागरिक समझ जाता है कि झारखंड में 2 सरकारें चलती हैं, एक वो जो घोषणाएं करती है और दूसरी वो जो वसूली करती है। और प्रमाण पत्र का ये खेल तब तक चलता रहता है जब तक नागरिक या तो हार मान ले या फिर खुद एक छोटा मोटा विचौलिया बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दे। सरकारी कार्यालय जादुई जगह हैं। यहाँ का सर्कस का नजारा किसी कुंभ के मेले से कम नहीं। काउंटर पर लोगों का ऐसा हुजूम है मानो मुफ्त में प्रसाद बंट रहा हो। लेकिन ये भीड़ भक्तों की नहीं, उन प्रताड़ित नागरिकों की है जो एक ही लड़ाई बार बार लड़ने आए हैं। यहाँ का सबसे लोकप्रिय खेल है फॉर्मेट। एक नागरिक जो पहले ही 7 अग्नि परीक्षाएं पास करके अपना प्रमाण पत्र लाया है, उसे अब उसी प्रमाण पत्र को अलग फॉर्मेट में लाने की जरूरत आन पड़ी है। सरकारी कार्यालय उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे घूरते हैं मानो उसने उनकी पुश्तैनी जमीन मांग ली हो। फिर ठंडी आवाज में कहते हैं, नियम तो नियम होता है, मतलब फिर से नया आवेदन, नया शपथ पत्र और वही पूरी प्रक्रिया। ये समस्या फॉर्मेट की नहीं बल्कि फॉर्मेट बाजी की है। हर नया फॉर्मेट नया प्रमाण पत्र का एक नया जन्म है। बेचारा नागरिक सोचता है कि मैं प्रमाण पत्र लेने आया हूं या युद्ध लड़ने। ये एक ऐसा अतार्किक सिस्टम है जहां प्रमाण पत्र को बार बार एक नया अवतार लेना पड़ता है। अरे भाई, प्रमाण पत्र कोई इंसान थोड़ी है जो बार बार नया जन्म ले। डेटा तो वही है, आत्मा तो वही है, बस ऊपर के कपड़े तो बदलने हैं। समाधान इतना सरल है कि कोई भी 5वीं पास बच्चा बता दे। जब एक बार नागरिक की सारी जानकारी ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज हो चुकी है, सत्यापित हो चुकी है, तो उसे एक डैशबोर्ड क्यों नहीं दिया जा सकता? एक ऐसी जादुई स्क्रीन जहां वो अपने मनपसंद भाषा में अथवा जरूरत के अनुसार कार्यालयों के फॉर्मेट में प्रमाण पत्र डाउनलोड के बटन दबाए और ऐसा करते ही आवश्यकता अनुसार फॉर्मेट में प्रमाण पत्र डाउनलोड सिर्फ एक क्लिक में। मूल प्रमाण पत्र की डिजिटल कॉपी वही रहे, बस नागरिक अपनी जरूरत के हिसाब से उसका पहनावा यानी कि फॉर्मेट बदलता रहे। न कार्यालय की भीड़, न बाबूजी की डांट, न बिचौलिए की फीस, बस एक क्लिक और काम खत्म। अगर ये व्यवस्था लागू हो जाए तो नागरिक छाती चौड़ी करके कहेगा, वाह, ये है असली डिजिटल इंडिया जिसकी कल्पना मोदी जी ने की थी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक
ऑनलाइन आवेदन सिस्टम जनता के लिए सुविधा नहीं बल्कि बिचौलियों के लिए 100% रोजगार गारंटी योजना बना रहेगा। ये एक ऐसा सर्कस है जहां टिकट जनता खरीदती है, कर्तव्य भी जनता ही दिखाती है और मुनाफा हमेशा बिचौलिया और सिस्टम का रिंग मास्टर कमाता है। अब फैसला सरकार को करना है, उसे यह सर्कस चलाना है या सच में एक डिजिटल बनाना है।